अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटे लास्ट लेक्चर में हमने ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस जो है डिटेल से पढ़ लिए थे। मैंने आपको बताया था कि अगर पॉपुलेशन जो है वो ओवर हो जाती है, उसका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, ओवर पॉपुलेशन यानी कि जो आती है, तो उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स जो है हमने डिटेल से पढ़े थे। आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है डैट इज़ एड्स। टॉपिक नंबर 4.5 है, पेज नंबर 89। बेटे आप ओपन करें। AIDS, a sexually transmitted disease. Sexually transmitted disease (STD) are defined as the diseases that are transmitted through sexual act. The most serious and challenging health problem faced by the world today is AIDS. It is also a sexually transmitted disease. AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. It is caused by human immunodeficiency virus HIV. The virus destroyed white blood cell will result in loss of resistance against infection. It is fatal disease. It spread through transfer of body fluids such as blood and semen. Thus, the main cause are unprotected sexual activities, use of infected needles, and transfusion of infected blood. पहले हम इसी को जो है मैं आपको पढ़ा देती हूँ। हमने जो डिज़ीज़ अभी मैंने जिसकी रीडिंग की है बेटे, डैट इज़ एड्स। क्या है एड्स? AIDS, ये एब्रीवेशन है। और ये डिज़ीज़ जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी तमाम डिजीज़ जो कि सेक्सुअल एक्ट की वजह से ट्रांसमिट होती हैं उनको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। STD का मतलब ही यही होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। बहुत सारी हैं, इनमें से जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है डैट इज एड्स, AID। ठीक है, ये एड्स जो है एब्रीवेशन है। एड्स स्टैंड फॉर बेटे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये बहुत एक मतलब बड़े लेवल पे जो है ये डिज़ीज़ स्प्रेड हो रही है और ये एक फैटल डिज़ीज़ है, यानी कि इसका कोई भी अभी तक ट्रीटमेंट नहीं आया और इसका एंड जो है वो डेथ ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब आप समझ सकते हो डेंजरस या ख़तरनाक किस्म की बीमारी है, क्योंकि इसकी वजह से मौत जो है वो वाक़या हो जाती है। बेटे HIV ये जो है ये डिज़ीज़ होती क्यों है? ये ह्यूमन के जो इंसान है उसके इम्यूनो डेफिशिएंसी एक वायरस है जिसको हम लोग एब्रीवेटेड करते हैं HIV से। HIV एक वायरस है, उस वायरस की वजह से ये डिज़ीज़ जो है वो होती है। कौन सी? एड्स। ये वायरस जो है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो ये डिज़ीज़ काज करता है, HIV वायरस है। बेटे ये वायरस क्या करता है? ये वाइट ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब वाइट ब्लड सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो हमारी बॉडी की जो कैपेबिलिटी है, वाइट ब्लड सेल ही जो है आपको पता है ना अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, इन्फेक्शन के अगेंस्ट। हमारी बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो वाइट ब्लड सेल्स ही उससे आगे मतलब सारा फंक्शन करते हैं, उन इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। तो ये डिज़ीज़ क्या करती है? ये डिज़ीज़ जो है, ये जो वायरस है, कौन सा वायरस? HIV वायरस जो है ये हमारी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, उन्हें ख़त्म कर देता है। जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो हमारी बॉडी किसी भी डिज़ीज़ से, किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार नहीं रहती। ठीक है, इन द एंड क्या होता है? इसका अंजाम जो है वो डेथ होता है बेटे। और इसके बहुत सारे रीज़न हैं स्प्रेड होने के। जो ये दो मेन चीज़ें हैं जिनसे ये स्प्रेड होती है, एक है ब्लड और एक है सीमन। ठीक है, आपकी बॉडी में जो भी कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है अगर बॉडी के अंदर जाता है तो ये डिज़ीज़ काज होती है। मेन इसके जो हैं रीज़न जो हैं, जो कॉजेज़ हैं, एक तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं और दूसरा इसका है यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। अगर कोई पेशेंट है, उस जब भी आपको अक्सर जब एक्सीडेंट्स या कोई बीमारियां वगैरह होती हैं तो हमें ब्लड की जो है पेशेंट को ज़रूरत होती है। तो आप अगर जो ब्लड है उसको अच्छी लैब से टेस्टेड ब्लड जो है यूज़ करें, ऐसा ब्लड यूज़ करें जिसमें HIV जो है वो वायरस ना हो। ठीक है, बाज़ औक़ात जल्दी में ऐसा ब्लड जो है पेशेंट से, ऐसे पेशेंट से ले लिया जाता है जिसमें जो है उसके ब्लड में HIV वायरस होता है, तो वो ब्लड जब उस पेशेंट के अंदर जाता है तो उसको भी जो है एड्स हो जाती है। दूसरा मेन रीज़न इसका क्या है कि बेटे इंस्ट्रूमेंट्स मीन कि आप जब इंजेक्शन लगाते हो या कोई ब्लड टेस्ट करवाते हो तो जो नीडल्स यूज़ की जाती हैं वो क्या होनी चाहिए? वो स्टेरिलाइज होनी चाहिए। न्यू नीडल आपने हमेशा जो है वो यूज़ करनी है। इसी तरह अगर आप बार्बर शॉप पे जाते हो, कटिंग वगैरह करवाते हो, तो वहाँ पे भी आपने मेक श्योर करना है कि जो भी वो रेज़र यूज़ कर रहा है, कोई भी इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, सीज़र हो गया, रेज़र हो गया, कटिंग करने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो स्टेरिलाइज हों, न्यू जो है रेज़र या ब्लेड जो है वो यूज़ किया जाए।
तो अगर ये तमाम चीज़ों को हम लोग मद्देनज़र रखें और मतलब नोट करें कि अगर कोई भी हम पेशेंट है, कोई भी पर्सन जो जब वो हॉस्पिटल जाए तो वो बेटे ध्यान रखे कि जो नीडल वो यूज़ कर रहा है, जो ब्लड वो ले रहा है, ठीक है। इसी तरह कटिंग करवाने जो बॉयज़ हैं वो जब जाते हैं बार्बर शॉप पे तो वो भी बेटे इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें वो बार्बर यूज़ कर रहा है, वो पर्सन यूज़ कर रहा है, हेयर ड्रेसर यूज़ कर रहा है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो न्यू हों, स्टेरिलाइज हों। तो जब हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम इस डिज़ीज़ से जो है, जो एक मोहलिक बीमारी है, इससे हम जो है वो बच सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। ये डिज़ीज़ थी, इसको हमने एड्स का नाम दिया था, AIDS। A for acquired, I for immuno, D for deficiency and S for syndrome। acquired immunodeficiency syndrome और ये HIV वायरस की वजह से होती थी। क्लियर हो गया। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड, ये यहाँ पे ये भी लिख पढ़ लें। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एड्स, UNAIDS एस्टिमेट सम 70,000 to 80,000 पर्सन और 0.1% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन इन पाकिस्तान आर इन्फेक्टेड विद HIV। यूनाइटेड नेशन का बेटे एक प्रोग्राम है एड्स के ऊपर, उनकी अकॉर्डिंगली उसको UNAIDS कहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली 70 to 80,000 पर्सन जो है मतलब एस्टिमेट जो है उन पर्सनस में से लगाया गया था और कहा ये उनकी जो मतलब स्टैटिस्टिक जो थे वो क्या थे कि पाकिस्तान में 0.1% जो अडल्ट पॉपुलेशन है ना पाकिस्तान की, वो जो है वो HIV से जो है इन्फेक्टेड हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रोल ऑफ नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम NACP एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs। जो आपको मैंने अभी डिज़ीज़ पढ़ाई है, इस डिज़ीज़ को ख़त्म करने में जो डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स कौन कौन से जो हैं वो हैं और कौन सी NGOs हैं जो इसके बारे में जो है लोगों को नॉलेज दे रही हैं और बता रही हैं, तो वो हम सारी स्टडी करेंगे। पाकिस्तान फेडरल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इस्टेब्लिश NACP इन 1987। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ टू हेल्प द पब्लिक for the prevention of HIV's transmission, safe blood transfusion and reduction of STDs. The frequency of HIV infection in Pakistan is still low, but the country is at risk of epidemic due to various risk factors, for example, exposure to infected blood or blood products, homosex and injecting drug user. For improved prevention by the general public, the NACP started services through TV and radio channels and print media in 2005. The objective of this activity were to change public attitude for safe sexual activities, create demand for the information on HIV and AIDS, and improve attitude and behavior among healthcare workers. According to the latest data by the World Bank, at least 54 NGOs are working in Pakistan for HIV, AIDS public awareness and for care and support of person living with HIV/AIDS. The NGOs also work on AIDS education and prevention for sex worker and other high risk group. NGOs serve as member for the Provincial Consortium on HIV/AIDS, which has been set up in all provinces of Pakistan. बेटे यहाँ पे दो तरह के प्रोग्राम्स के बारे में आपको बताया हुआ है। एक तो प्रोग्राम है जो कि पाकिस्तान की फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसने इस्टेब्लिश किया था। उस प्रोग्राम का नाम था NACP, ठीक है। ये एब्रीवेशन है, N फॉर नेशनल, A फॉर एड, C फॉर कंट्रोल एंड P फॉर प्रोग्राम, यानी कि नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम जो है ये पाकिस्तान की जो फेडरल मिनिस्ट्री है उसने ये हेल्थ इस्टेब्लिश किया था, ये प्रोग्राम 1987 में। और इस प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि लोगों को जो है HIV वायरस के बारे में जो है वो बताया जाए कि इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, इसका जो है इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं और किस तरह जो है इसको इस डिज़ीज़ को जो है वो रिड्यूस किया जाता है। ये सारे इसके जो मेन पॉइंट्स थे इस ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। पाकिस्तान में 2 HIV जो इन्फेक्शन है बेटे ये स्टिल लो है, बट ये हमारी कंट्री जो है क्योंकि यहाँ पे लिटरेचर रेट जो हमारी लिटरेसी रेट है वो एजुकेशन लेवल जो है हमारा इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए लोगों को इसके बारे में, इस डिज़ीज़ के बारे में इतना नॉलेज ही नहीं है। तो पाकिस्तान जो है ये रिस्क पे है, ठीक है, एपिडेमिक रिस्क है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड है, ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, होमोसेक्स हैं और इंजेक्टिंग ड्रग्स यूज़र की वजह से ये डिज़ीज़ बहुत पाकिस्तान में
सबसे मेन चीज़ क्या चीज़ है बेटे, एजुकेशन नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे हॉस्पिटल, छोटे छोटे क्लिनिक जो हैं वो छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में जो हैं वो बने हुए हैं, और बहुत सारी जगहों पे इस चीज़ की केयर ही नहीं की जाती कि जो ब्लड जो है जो पेशेंट को लगाया जा रहा है वो इन्फेक्टेड है कि नहीं है, यानी कि टेस्टेड ब्लड नहीं लगाया जाता, वैसे ही ब्लड जो है वो यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह जो स्टेरलाइज जो सिरिंजेस हैं या नीडल्स हैं उनका भी इस्तेमाल कम से कम किया जाता है। तो इस प्रोग्राम का मेन रीज़न ही यही था, मेन फंक्शन ही यही था कि लोगों को जो है ऐसे मेथड्स बताए जाएं जिससे HIV जो ट्रांसमिशन उसकी है उसको रोका जा सके। टीवी पे, रेडियो पे, ऐसे जो सोशल मीडिया है उस पर भी ऐसे एड्स चलाए जाएं और ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो किए जाएं ताकि लोगों को इस डिज़ीज़ के बारे में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो दिया जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये थी कि क्यों मेन रीज़न यही है कि बच्चों में जो लोग हैं पाकिस्तान के, उनमें नॉलेज ही नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है। तो जो पब्लिक का एटीट्यूड है ना इस तमाम डिज़ीज़ की तरफ, वो एटीट्यूड भी बड़ा मैटर करता है। लोग ऐसे हैं कि अगर किसी पर्सन को HIV हो जाता है तो वो उसको वैसे आइसोलेट कर देते हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है। लोगों को आगाही देनी है कि उसको आइसोलेट नहीं करना, बल्कि ये कोई डिज़ीज़ ऐसे नहीं है कि आपके हाथ लगने से नहीं फैलती, साथ बैठने से नहीं फैलती, ये तो एक ट्रांसफ़र ऑफ फ्लूइड है ना, उसकी वजह से फैलेगी। तो ये चीज़ें कैसे लोगों को बतानी है, ये चीज़ें लोगों को बताएंगे तो लोगों को पता चलेगा। और यही काम जो है NACP जो है वो कर रही है, लोगों का एटीट्यूड जो है और जो बिहेवियर है उसको भी इम्प्रूव कर रही है और इंफॉर्मेशन दे रही है अगेंस्ट HIV वायरस के बारे में, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू जो डाटा हमारे पास अभी तक है, वर्ल्ड बैंक का डाटा, एटलीस्ट 54 NGOs जो हैं, 54 नंबर कितना है, 54 NGOs जो हैं पाकिस्तान में जो हैं वो HIV एड्स के बारे में लोगों को पब्लिक अवेयरनेस दे रही हैं और ऐसे तमाम पर्सन जिनको HIV है उनको सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। और एड्स की जो एजुकेशन है वो बहुत कॉमन हो रही है और लोगों को जो है इसके बारे में मुकम्मल आगाही जो है वो दी जा रही है। इसके साथ ही बेटे आपका ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया और टॉपिक के साथ ही ये चैप्टर भी हमारा एंड हो गया। चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, काफ़ी लंबा चैप्टर था। इस चैप्टर में बेटे हमने बहुत कुछ स्टडी किया। इस चैप्टर की मेन चीज़ जो हमने स्टडी की वो हमने क्या पढ़ी बेटे, हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें पढ़ा था। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि 2 जनरेशन थी, एक थी स्पोरोफाइट, एक थी गैमेटोफाइट। ये वो जनरेशन एक दूसरे के साथ अल्टरनेट कर रही थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने मेन चीज़ हमने पहले लोअर प्लांट्स पढ़ लिए थे, उसमें मूजेस एंड फर्न्स पढ़े थे। मूजेस और फन में हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ी थी। उसके बाद हम लोग कहाँ चले गए थे, हम चले गए थे फ्लावरिंग प्लांट्स में। फ्लावरिंग प्लांट में मैंने पूरा फ्लावर आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने इसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम पढ़े थे और एक्सप्लेन किया था कि फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे होती है। उसके बाद बेटे हम लोग आए थे, फर्टिलाइजेशन के बाद आपके पास क्या चीज़ डेवलप हो जाती थी बेटे, सीड डेवलप होता था। मैंने आपको सीड का पूरा स्ट्रक्चर बताया, सीड से न्यू प्लांट कैसे ग्रो होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया था कि फ्लावर जो प्लांट्स हैं उनकी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गई थी और इन द एंड हम किस पे आए थे, एनिमल्स की फर्टिलाइजेशन के ऊपर आ गए थे। ऐसे ही था, एनिमल्स की फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको 2 प्रोसेस बताए थे। हमने पढ़े थे गैमेटोजेनेसिस और 2 तरह के गैमीट थे, एक मेल गैमीट था, एक फीमेल गैमीट था, ठीक है। मेल गैमीट तो वो जो प्रोसेस था गैमीट बनने का उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते थे और जो फीमेल का था उसको oogenesis कहते थे, ठीक है। ये पूरे के पूरे मैंने आपको अच्छी तरह साइकिल की फॉर्म में ड्रॉ करके बताए। इन द एंड फीमेल में जो आपके पास गैमीट बना था डैट इज़ एग सेल और जो मेल में बन गया था वो क्या बन गया था, स्पर्म बन गया था। और इन दोनों की जब फर्टिलाइजेशन हुई थी तो आपके पास क्या आ गया था, जाइगोट आ गया था। फिर हमने क्या किया था, इन द एंड हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स में रैबिट की एग्जांपल मैंने आपको दी थी और रैबिट की एग्जांपल में हमने रैबिट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो उसका सिस्टम है वो डिटेल से स्टडी किया था। पहले हमने मेल का पढ़ा था, फिर हमने फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। इन द एंड हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ ली थी कि फर्टिलाइजेशन हुई तो जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो से जो है वो रैबिट किट जो बन गया, जो कि 30 to 32 डेज़ में कंप्लीट रेडी हो गया, ठीक है। और उसके बाद इन द एंड जो है हमने एक डिज़ीज़ पढ़ी जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ थी, डैट इज़ नॉन एज एड। चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। इसके साथ ही मैं अपना चैप्टर यहीं पे दी एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।